हाय बच्चे, पिछले लेक्चर में हमने बताया था एडजॉइंट के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे इन्वर्स क्या होता है किसी मैट्रिक्स का और कैसे निकालते हैं, क्या कंडीशन होता है इन्वर्स निकालने का। ठीक है बच्चे, आज का टॉपिक हमारा है इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि इन्वर्स किसका पॉसिबल होगा, उसकी बात करते हैं। तो इन्वर्स उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल है जो हमारा नॉन सिंगुलर होना चाहिए। जैसा कि हम लोग ने फंक्शन में देखा कि इन्वर्स सारे फंक्शन का पॉसिबल नहीं है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन का ही पॉसिबल है जो हमारा बाइजेक्टिव हो। वही चीज है यहाँ मैट्रिक्स में भी, उसी मैट्रिक्स का हमारा क्या होगा, इन्वर्स पॉसिबल होगा जो हमारा स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, नॉन सिंगुलर एक वर्ड हमने यूज किया है ना, वो क्या है वो देखिए। सबसे पहले हमने ये मैट्रिक्स लिया Aij, ये शॉर्ट फॉर्म है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कंडीशन फॉर इन्वर्स क्या होना चाहिए, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, मस्ट बी नॉन जीरो होना चाहिए। तो इन्वर्स मैट्रिक्स होने के लिए दो कंडीशन बच्चे इंपॉर्टेंट है, दो कंडीशन होना चाहिए। पहला तो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना चाहिए और दूसरा उसका डिटरमिनेंट वैल्यू मस्ट बी नॉन जीरो होना चाहिए, तभी उसका क्या होगा, इन्वर्स पॉसिबल होगा। ठीक है, अब इन्वर्स निकालने का तरीका क्या होगा, कैसे इन्वर्स निकालें उसकी बात करते हैं। तो बच्चे इन्वर्स निकालने का पहला तरीका है एडजॉइंट मेथड, और इसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए इन्वर्स, और ये बच्चे होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। और बच्चे आपको पता है कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्या होता है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स पॉसिबल है जो हमारा नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट के बेसिस पे दो तरह का मैट्रिक्स होता है बच्चे। अगर क्या हो, किसी का डिटरमिनेंट अगर जीरो हो जाए स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर नॉन जीरो हो तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तरीका होगा कि हम लोग इन्वर्स ऐसे निकालेंगे। इसका रीजन देखते हैं कैसे आया। रीजन बच्चे आपको पता है, हम लोग ने देखा था a into adjoint of a is equal to आया था बच्चे डिटरमिनेंट ऑफ a into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मेरा हम लोग एडजॉइंट में देखे हैं, अगर दिक्कत है तो जाके हमारा पहला वीडियो देखिएगा एडजॉइंट का, तब समझ में आएगा बाकी ये कैसे आता है। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एडजॉइंट से रिलेटेड, बहुत सवाल आता है इससे। तो a into adjoint of a equal to determinant of a into identity matrix। ठीक है बच्चे, अब हमने ये ऐसे रख दिया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं a into इसको हम रिवर्स कर देते हैं, इसको उधर ले देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले और इधर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं a into a inverse into determinant of a। ठीक है, ओके बच्चे, a into इनवर्स ऑफ a into डिटरमिनेंट ऑफ a, इसको ऐसे रहने दिया, इसको हमने ऐसे रखा। बच्चे अब कंपेयर कर देंगे, यहाँ a है यहाँ a है, ये ऑन कंपेयरिंग जब कंपेयर करेंगे तो बच्चे हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ a is equal to a inverse into डिटरमिनेंट ऑफ a, that is a inverse equal to what, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। बच्चे इन्वर्स निकाल गया। तो ये हमारा पहला तरीका है ना, एडजॉइंट निकालने, इन्वर्स निकालने का एडजॉइंट मेथड से। और हमने एडजॉइंट का शॉर्टकट ट्रिक बताया, शॉर्टकट ट्रिक बताया, उससे आप क्या कीजिएगा, एडजॉइंट निकाल लीजिएगा तो आपको इन्वर्स निकल जाएगा इस तरह। ओके, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ हम इन्वर्स लिख लें, उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाएंगे इसका। और दूसरा एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बच्चे, ये एडजॉइंट मेथड था। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, उसकी बात करते हैं बच्चे। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, पहला a into a inverse is equal to a inverse into a बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम एज फंक्शन बच्चे हम लोगों ने देखा था f of f inverse, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। f of f inverse x बराबर f inverse f of x is equal to x। इसको क्या बोलते थे फंक्शन में, आइडेंटिटी फंक्शन। इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते थे फंक्शन में, और मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक बच्चे, ये हमारा क्या हुआ, प्रॉपर्टी है। दूसरा, अगर हमारे पास क्या हो, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, इसका इन्वर्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है, तीसरी बात, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो a 0 0
और डिटरमिनेंट पूरा 0 होना चाहिए, तो देन A इनवर्स बराबर क्या होता है बच्चे, A इनवर्स B इनवर्स। यू कैन यूज हायरार्की। अगर क्या हो जाए, अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो इसका इनवर्स यही हो जाता है, मतलब ऐसे कर देंगे। सेम एज अगर ऐसे हो जाता है तो बच्चे A 0 3/3 3/3 तक ही जाता रहेगा, 4/4 आपके लेवल में नहीं पूछेगा। तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, A इनवर्स 0 0 B इनवर्स 0 0 0 0 C इनवर्स ऐसे होगा, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स है, आप लकी हो आसानी से उसका क्या कर सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो विदाउट प्रोसेस। बच्चे तीसरी बात, A क्रॉस B का इनवर्स बराबर क्या होता है, B इनवर्स इनटू A इनवर्स। बच्चे इसको बोलते हैं रिवर्स लॉ, रिवर्स लॉ। सिमिलरली अगर T आता है A क्रॉस B क्रॉस C, तो यहाँ पे आ जाता है C इनवर्स B इनवर्स, ठीक है, रिवर्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल करें। ये प्रॉपर्टी था इनवर्स का, है ना। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो बच्चे ये A B, यही जो भी हमने दिया था ये ले लेते हैं। अब A इनवर्स क्या होगा बच्चे, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ A 2/2 और 2/2 का हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बच्चे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं, इन दोनों का साइन बदल देते हैं, -0 -0 प्लस 0 कोई फर्क ही नहीं, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है 1। बच्चे डिवाइड कर देते हैं, ये B है 0 है 0 है 1, सब एलिमेंट में AB से डिवाइड होगा। बच्चे B से B कैंसिल, यही हमें मिल गया A इनवर्स। समझ में आ गया बच्चे, जो हम लोग ये देखा जो एलिमेंट है इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकाल इनवर्स मेथड से। सिमिलरली अगर 3/3 का रहता, 3/3 का रहता बच्चे ऐसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B2 C। एडजॉइंट में से क्या करते हैं, A इनवर्स बराबर क्या होता है बच्चे, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट, ठीक है। और एडजॉइंट निकालने का हम शॉर्टकट तरीके से बताया था, क्या बताया था बच्चे, देखो करते क्या है, ध्यान देना। हमने शॉर्टकट तरीका बताया था, देख लेना जाके हमारा जो एडजॉइंट वाला वीडियो है उसमें जाके देखना, ठीक है। एडजॉइंट निकालना डिटरमिनेंट से डिवाइड करना आसानी से आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और हमें ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, उस वीडियो में जाके। तो इस तरीके से हम निकालना है ना। ये हमारा क्या हुआ, इनवर्स निकालने का एडजॉइंट मेथड से। अब बच्चे देखो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे तो आप कभी भी है ना इनवर्स निकालने की कोशिश मत करना, हर हमेशा गो थ्रू द ऑप्शन। बच्चे क्या करेंगे कि हम लोग हमने देखा A into A इनवर्स, बच्चे किसके बारे में आया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है ना बना। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन दिया रहेगा, आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन पे हमने बहुत काम किया है, और जाके मल्टीप्लाई अगर दिक्कत है तो जाके वहां जाके फिर देखना है मल्टीप्लिकेशन करके कैसे रो बाय रो। अब देखो बच्चे हम क्या करते हैं कि जेमेंस का क्वेश्चन लेते हैं और रो इनवर्स पे बेस्ट है, और अब देखो कैसे बनाओगे, प्रोसेस नहीं जानना। जैसे बच्चे कहता है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, जिसका एलिमेंट है 1 -1 1 फर्स्ट रो में, 2 1 -3 1 1, ठीक है। और कहता है B इनवर्स, B जो है A का इनवर्स है, B क्या है बच्चे, A इनवर्स है, और 10 टाइम्स ऑफ B दिया हुआ बच्चे आपको 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3। तो कहता है अल्फा का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ अल्फा, ऑप्शन दिया पीछे 2 -1 -2 5, ये है। बच्चे आपको पता है कि टाइम को बचाना यही कंसेप्ट है, हाउ यू मैनेज द टाइम, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव तरीके, सब्जेक्टिव में प्रोसेस, ठीक। अब बच्चे बताओ, अगर प्रोसेस से इसका इनवर्स निकालते है ना, एडजॉइंट मेथड से, फिर डिटरमिनेंट से डिवाइड करते, कंपेयर करते,
10 से मल्टीप्लाई करके बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। कैसे करेंगे वो देखिए। अब बच्चे हम लोग क्या करेंगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a into 10 times of b, दैट इज फिर क्या लिखते हैं a into 10 times of a inverse, नंबर है उसको पहले लिख लेते a into a inverse, इसके बराबर होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 10 times of आइडेंटिटी मैट्रिक्स 10 1 0 0, ये किसके बराबर हो जाता है बच्चे 10 स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमें मिलेगा। अब बच्चे ये जो एलिमेंट आया होगा ये कहां से आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो 10 मिलना चाहिए। बच्चे देखेंगे कि अब हमारा अल्फा कहां पे है, अल्फा हमारा थर्ड कॉलम में है, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलना चाहिए 10, तो हम वही करेंगे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके एलिमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। बच्चे बताओ थर्ड रो 1 into 2, 1 into 2 करेंगे, ये 1 into 2 plus 1 into अल्फा 1 into 3, ये किसके बराबर होना चाहिए 10, that is what 2 plus अल्फा plus 3 is equal to 10, अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा 5 के बराबर होना चाहिए, that is G ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। आपको समझ में आ गया, जब कभी भी इनवर्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो ऑप्शन दिया रहे तो आपको बनाना नहीं है, ऑप्शन सेट कर देना है, ठीक है। तो बच्चे अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया 5, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बच्चे इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, कोई बच्चा कहेगा सर ऐसा क्या, अब बताओ यहां पे हम लोग देखेंगे अल्फा और किस किस कॉम्बिनेशन में आ सकता है, तो यहां से आ सकता है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के साथ हमारा क्या मिल रहा है 0, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर हमें 0 मिल रहा है और अल्फा आ जाता है करो, तो जब हम 1 into 2 करेंगे तो ये क्या हो जाता है 2 minus 1 into अल्फा minus अल्फा 1 into 3, it must be 0, that is what again alpha equal to 5, क्लियर बच्चे, ओके। तो अल्फा का वैल्यू यूनिक मिल रहा है, that is 5, ओके। कोई बच्चा कहेगा सर ऐसा करते हैं कि अल्फा हमारा थर्ड में है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए 0, करके देखिए, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 4 प्लस अल्फा माइनस 9 इज इक्वल टू 0, अगेन यू आर गेटिंग व्हाट है ना 5। तो बच्चे इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे इनवर्स निकालेंगे एडजॉइंट, क्लियर। अब आगे बच्चे स्कूल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रहता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, इनवर्स एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको कहता है क्या इनवर्स निकालो, ठीक। तो अगला तरीका जो हम लोग इनवर्स का सीख रहे हैं वो हमारा है यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, बच्चे स्कूल में ही आता है, कंडीशन दे देगा एडजॉइंट मेथड से बराबर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अब अगला जो हमारा है ना इनवर्स निकालने का तरीका है कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है जैसे आप ट्रांसफर से बना ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या करना स्थानांतरण, बदल जाना, यहां से वहां चल जाना, वही चीज यहां पे चेंज हो जाना। तो करेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते हैं, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन दूसरा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चे इसका तरीका क्या है कि पहले हम एग्जांपल से इसको समझाते हैं आपको कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे हम लोग क्या करेंगे कि बच्चे हम लोग इनवर्स निकालेंगे। पहला काम पहले हम बताते हैं आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसे पहला स्टेप लिखना बच्चे a = i टाइम्स ऑफ a। पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। आगे क्या करना है कि बच्चे इस मैट्रिक्स को आपको बना देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो प्रोसेस यहां लगाएंगे रो में वही प्रोसेस यहां इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा और इसका फॉर्म हम लोग आइडेंटिटी में कन्वर्ट करें आफ्टर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहां पे कुछ दूसरा मैट्रिक्स आएगा b क्रॉस a। बच्चे इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमें किसके बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बच्चे एक दूसरे का क्या होगा इनवर्स रहा होगा, b क्या हो जाता है a का इनवर्स होता है। ठीक है बच्चे, एग्जांपल लेते हैं क्लियर। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे इसको इधर कर देंगे। अब कॉलम में हम ऑपरेशन सिंपलीफिकेशन करते हुए इसको आइडेंटिटी बना देंगे और जो हमारा दूसरा है इसमें कुछ नहीं करना है, तो जो हमारा दूसरा फैक्टर हो जाएगा वही क्या हो जाएगा उसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं उसे क्लियर करें। बच्चे छोटा सा हमने एग्जांपल लिया 1 2 3 4।
ठीक है। चल अब बच्चे हमें क्या करना है, इसका फाइंड A इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमें क्या करता है, इसका इनवर्स निकालना है। चलो बच्चे क्या लिखेंगे, ये स्टेप लिखना है क्योंकि ये स्टेप है ना, इसमें होता है स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे मार्क्स में अदरवाइज मार्क्स है ना कट जाएगा। चलिए हम लोग जानते हैं क्या A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I टाइम्स ऑफ A। बच्चे इसको एक्सपैंड कर देना 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या होगा I, इसको एक्सपैंड करना है। अब मेन कंसेप्ट आपको बताते हैं कि अब कैसे अटैक करना है। तो सबसे पहला काम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो ऐसा लाएंगे। पहला हमारा इंटेंशन होगा कि द एलिमेंट एट द पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इट मस्ट बी 1। उसके बाद बच्चे इसको 0 बनाना है, उसके बाद क्या करना है, इसको 0 बनाना है ना, बेस को हिट करना है क्योंकि हमारा पर्पस है इसको यहाँ 1 1 बना देना और ये सब 0 कर देना, यही हमारा पर्पस है। पहले 1 लाएंगे उसके बाद इसको 0 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमारा पर्पस है कि इधर वाला भी 0 यहाँ 1 कर देना है। जैसा प्रोसेस यहाँ करेंगे वैसा इसमें करना है, इसको वैसे ही छोड़ दिए, ठीक है। अब बच्चे आप लकी हो कि यहाँ पे क्या है 1 है। अगला यहाँ पे जो बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करते क्या है कि इसको हमें 0 करना है, तो R2 की जगह पे लिखेंगे बच्चे R2 - 3R1। मतलब हमें क्या करना है कि ये वाला 0 हो जाए, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे, जो काम इधर करे वही काम यहाँ होना है, ठीक है। तो बच्चे अगला जो स्टेप होगा, फर्स्ट को हमने छोड़ दिया 1 2 और यहाँ बच्चे क्या होता है 0 और इसको ट्रिपल करोगे तो 6 हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे क्या होता है -2। बच्चे वही काम यहाँ करना है, इसमें कुछ नहीं किए हैं, छोड़ दिए, इसको 3 टाइम्स करके इसमें माइनस करें तो ये -3 हो जाता और ये 2 बन जाता। बच्चे ये स्टेप आपको समझ में आ गया, हमारा इंटेंशन है इसको 0 करना, ठीक। अगला क्या होता है, इसको 0 करना है, इसको सम कर दे, है ना, सम कर दो, वही प्रोसेस इधर करना है। बच्चे अगला स्टेप जो हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं R1 की जगह पे R1 + R2, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो ट्रांसफर हो गया, ये डेटा यहाँ चला गया। तो यहाँ क्या होगा बच्चे, प्रोसेस करके हमको इसमें से ऐड करना है, क्या होगा 1 + 0 1 और ये 0 और यहाँ बच्चे क्या है -2। वही प्रोसेस यहाँ करना है, इन दोनों को सम करो, सम करेंगे तो ये क्या होगा -2 और ये 1 और ये -3 और 1। बच्चे यहाँ तक पहुँच गए। अगला जो हमारा पर्पस है इसको बनाना क्या 1, कैसे होगा, अगर -2 से इसको डिवाइड कर दे पूरी रो में तो वो 1 हो जाए। ऐसा करते हैं R2 की जगह पे R2 / -2 कर देते हैं, वही काम इधर भी करना है। बच्चे ये मिल गया 1 0 0 1 और -2 से इसको डिवाइड करना है, ये -2 1 ये 3/2 हो जाता है और -1/2 हो जाता है। Therefore A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे -2 1 3/2 - यही आंसर है, ठीक है। ओके, तो ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमने सीखा 2/2 का कैसे निकालें। बच्चे इसको एडजॉइंट मेथड से निकाल के देखते हैं कि दोनों सेम आता है अलग आता है, ठीक है। चलिए बच्चे है ना, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इसको एडजॉइंट मेथड से निकालते हैं बच्चे और देखते हैं दोनों में सेम आंसर आता है डिफरेंस आता है। किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स मैट्रिक्स होगा यूनिक मैट्रिक्स होगा बच्चे, किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन यूनिक फंक्शन होगा अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो। वैसे ही अगर हमारा फंक्शन का अगर मैट्रिक्स क्या हो बाइजेक्टिव हो, इसमें भी 2 कंडीशन है, स्क्वायर होना चाहिए नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तो उसका जो इनवर्स मैट्रिक्स होगा यूनिक मैट्रिक्स है ना, यूनिक मैट्रिक्स होगा। सेकंड मेथड एडजॉइंट मेथड से डायरेक्ट इनवर्स की बात करेंगे तो बच्चे एडजॉइंट में इन दोनों कैसे करते हैं, सेकंड ऑर्डर पे इन दोनों का आपस में चेंज करते हैं, ये हो गया 4 1, इसका साइन बदल देते हैं बच्चे। इसका डिटरमिनेंट क्या होता है 4 - 6 दैट इज -2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा -2 1 और 3/2 -1/2। बच्चे देखो दोनों सेम आंसर, ठीक है। और ऐसे भी आप क्या करते हैं रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमें क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, क्लियर हो गया, ठीक है। 3/3 बच्चे हमने जो आपको आइडिया दिया कि हमें क्या करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 1 लाना है, अगर नहीं है तो बच्चे हम उसको किसी भी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके 1 लाएंगे, उसके बाद बेस को हिट करेंगे 0 करना है। बच्चे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसका इनवर्स निकालना है। बच्चे एक मैट्रिक्स दिया है स्क्वायर है और एलिमेंट इस तरीके से 0
1 2 1 2 3 3 1 1। ये हमारा मैट्रिक्स है, कहता है इसका इनवर्स निकाल। ठीक है, ओके। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से बच्चे है ना, फुल मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आगे 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो कैसे बनोगे वही काम करना है बच्चे। हमें पता है ऐसे लिखना पहला स्टेप, a = i टाइम्स ऑफ बच्चे। इसको एक्सपैंड कर देना है 0 1 2 1 2 3 3 1 1 और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको एक्सपैंड करना है और इसको छोड़ देना है। ठीक है, ये सब नहीं करना है, स्टेप मार्किंग है बच्चे, यहाँ तो आपको 1 मार्क मिल ही जाएगा। अब आगे आपको प्लान करना है, सब में एक ही स्ट्रैटेजी, यहाँ पे 1 लाना चाहिए बच्चे, 1 नहीं है तो अब देखते हैं कहाँ 1 हमें मिल रहा है, यहाँ पे 1। तो ऐसा करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि r1 के जगह पे लिख देते हैं r2। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में ट्रांसफर हो गए, होता है ना म्यूचुअल ट्रांसफर, है यहाँ आप यहाँ चले गए, वही चीज है, पूरा डेटा इसका यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे यहाँ चला जाएगा। तो बच्चे ये मिलेगा 1 2 3 0 1 2 3 1 1। इधर भी वही काम करना है, ये चला जाएगा यहाँ, ये हो गया 0 1 0। पूरा ये हमारा क्या है, कंसिस्टेंस और सिंसियरिटी का गेम है, बस निकाला एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से बच्चे। अगर आपका क्या हो एडजॉइंट मेथड, तो आपने हमें ऑलरेडी शॉर्टकट ट्रिक बताया, आराम से फटाफट आ जाएगा। लेकिन बच्चे अगर आपको ऐसा देता, स्कूल में ज्यादा ऐसा ही देता है, ठीक है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, अब हमारा एक पर्पस तो पूरा हो गया कि इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 आ गया। अब यहाँ अटैक करना है, अगला हिंट यहाँ, ठीक है। अब इसको 0 करना है, 0 करना है इस तरीके से करना है कि आप क्या करें, इसी के एलिमेंट जो का एलिमेंट से इसको हमें क्या करना है, खत्म करना है। ये प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, इसको क्या करेंगे 3 टाइम्स करेंगे 3 हो जाएगा। इधर क्या होगा, सब तो खत्म, पहला अटैक यहाँ। अब हमारा क्या होगा इसमें, r3 की जगह पे बच्चे क्या लिखना है, r3 - 3 टाइम्स ऑफ r1। क्या मिलेगा बच्चे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जिसमें काम हमने नहीं किया कॉपी करके पेस्ट कर 3 टाइम्स करके इसे माइनस कर रहे हैं, तो बच्चे ये हमें 0 मिल गया। इसको 3 टाइम्स करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 1 मिल जाएगा, तो बच्चे ये -5 होगा। इसको 3 करेंगे तो 9 होगा, 1 मिल जाएगा -8। इसमें क्यों नहीं करना है, 2 रो को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जैसे 0 1 0 1 0 0। जिसमें काम किया उसमें देख लेना बच्चे, क्या किए थे, इसको ट्रिपल करके इसमें माइनस किए थे, ये तो 0 रह जाता, इसे 0 और यहाँ -3 हो जाता, यहाँ 1। अच्छा, एक टेंशन तो हमारा दूर हो। ठीक, अब ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आप अब कहाँ पे जिद करेंगे, पर्पस हमारा है कि इसको 1 1 रखना है और ये तीनों को हमें क्या करना है, खत्म कर देना है। 2 1 तो मिल गए। अब बच्चे ऐसा करते हैं कि देखिए इससे इजीली हमारे 0 हो रहा है, इसको डबल करके इसमें माइनस करें तो हमारा खेला हो जाता है, दैट इज जो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा फालतू एलिमेंट, इसको भगाना है। ठीक, तब ऐसा करते हैं r1 में काम करते हैं, r1 की जगह पे r1 - 2 टाइम्स ऑफ r2। ऐसा करेंगे क्या मिलेगा, देखिए जो ही करेंगे अब काम इसमें काम हो रहा है, ये दोनों कॉपी करके प्लस करेंगे, इसको डबल करके माइनस कर रहे हैं, ये तो एज इट इज 1 रहता है, ये 0 हो जाता है, डबल करके माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, -1 और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें 0 1 2 0 -5 -। ठीक है बच्चे, हमने काम क्या किया, r1 इन दोनों को कॉपी पेस्ट करेंगे। बच्चे क्या किए, इसमें डबल करके माइनस किया, ये क्या हो जाता है -2 1 0। अब तो वही करना है जो था एज इट इज, इसको कॉपी पेस्ट करना है 0 -3 1। बच्चे यहाँ तक हमारी क्या होगी, कहानी खत्म हो गई कि अब हमारा फालतू का कहाँ एलिमेंट है उसको देखिए। अब ये -5 है, इसे 5 से इंटू करके इसमें क्या करें, ऐड कर दें। तो अगला जो काम कर रहे हैं r3 के कर रहे हैं, r3 की जगह पे r3 + 5 टाइम्स ऑफ r2 क्या होगा, 1 0 -1 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ध्यान था, ये सिर्फ इसमें काम हो रहा है, दोनों कॉपी करके पेस्ट कर 1 2। ये बचे 0, ये हमें 0 मिल गया और ये 10 होता है तो क्या हो जाता है 2। जो काम इधर आपने किया बच्चे उसी ऑर्डर में उसी तरीके से हाँ करना है। हमने काम किया r3 में, दोनों को कॉपी करके पेस्ट कर -2 1 0 1 0 0। और इसमें हमने किया है कि बच्चे इसको 5 टाइम्स
इनटू करके इसमें सम करें ये 5 हो जाता, ये तो एज इट इज रहता -3 1। चलिए यहाँ तक तो हमारे क्या हुआ, काम हो चुका है। अब ऐसा करते हैं, इसमें इसको माइनस कर देते हैं, सीधा सीधा 0 हो रहा है। ठीक है, तो अगला जो प्रोसेस हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं R2 के जगह पे R2 माइनस R3, क्योंकि ये भी फालतू हमें इसमें से रखना है। तो मिलेगा क्या बच्चे, वो देखो हमने काम किया R2 में, कार्बन और R3 तो एज इट इज रहेगा 1 0 -1, और इसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये मिलेगा 0 1 0 हो गया 0 0 2। जो काम हम उधर किए हैं वैसे काम इधर कर रहे हैं, ये हुआ -2 1 0। इसमें क्या किया बच्चे, हमने माइनस किया सीधा सीधी इसमें, इसको ये क्या होता है, इसमें माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा -4 और ये 3 और ये -1, और यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, हमें पहले बताया ये बहुत बड़ा सिंसियरिटी का गेम है ना, कितनी आप सिंसियर हो, है ना, थोड़ी सी मिस्टेक पूरी क्वेश्चन को गलत कर देगी। बच्चे अगला स्टेप इसे 1 बनाना है, तो अगला क्या करेंगे, R3 की जगह पे R3/2 वी हैव व्हाट फाइनल गोल। एक मिनट, फाइनल ये एक माइनस बचा हुआ, सॉरी, ये -1 0 1 0 0 0 1 कर दीजिए। इसमें तो कुछ भी काम नहीं, तो एज इट छोड़ना है, -4 3 -1 और 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाता है 5/2 5/2 और ये -3/2 1 है। अगला स्टेप क्या करना है, ये फालतू है, R2 की जगह पे R3, फाइनल गोल इज दिया 0 0 1 0 0। बच्चे इधर भी क्या करना है, R1 की जगह पे इसको सम करना है, सम करेंगे तो बच्चे ये -2 है, ये 2.5 है, ये क्या हो जाता है 1/2। इसको जब करेंगे तो बच्चे क्या होता है -½ इसको करेंगे तो हाफ, और इसमें कोई काम नहीं किया, -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 टाइम्स ऑफ ये। देयरफॉर इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी व्हाट, ये हमारा क्या होता है इनवर्स। ठीक है, ओके। Therefore, A inverse will be what? A inverse में मिलता 1/2 -½ 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1। A inverse हो गया, ठीक है। अब बच्चे हम फिर कैसे चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, मुझे आसानी से बताते हैं आप कैसे चेक करोगे कि हमारा सही आंसर है या गलत आंसर, ठीक है। ओके, देख लेते हैं हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था। ओरिजिनल क्वेश्चन था बच्चे ए, जो दिया हुआ था इट इज व्हाट 0 1 2 1 2 3 3 1 1, यही हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था। अब बच्चे हम चेक करें कि हमारा आंसर सही है गलत है। देखो बच्चे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए 1 मिलना चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, 1/2 × 0 0 हो जाता है 0 है, इसको करेंगे क्या होता है -½ और ये 3/2 दैट इज व्हाट 1 आ गया, सही है। पहला टेस्ट में सही निकला बच्चे। अब बच्चे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 0 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करके देखो 1/2 -1 + 1/2 0 आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 आना चाहिए, आएगा पक्का आएगा। तो ये 1 होता -3/2 + 1/2 बच्चे रिवर्सिंग दैट अगेन 0 आ गया, ठीक है। वो सबको आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 आना चाहिए, करके देखिए ये होता -4 + 6 और -1 करके देखिए आ रहा है पक्का है। थर्ड रो थर्ड कॉलम बच्चे करके देखो ये क्या होता है 5 -9 बच्चे थर्ड रो थर्ड कॉलम बच्चे इसको थर्ड कॉलम से करेंगे कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन सही से करना है। ये इसको इनटू करेंगे तो 5 होता है, इसको इससे इनटू करेंगे तो -9/2 होता है और इसको इनटू करके तो हाफ होता है। तो बच्चे कितना मिल गया, ये हमारा हो गया 2 LCM दैट इज 10 -9 और +1 वी आर सीइंग दैट व्हाट अगेन वी आर गेटिंग 1, ठीक है। हमारा आंसर सही है, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। ये इस तरीके से इन्वर्स निकालते हैं और इसको और आप
प्रैक्टिस करें खुद। तो आपको कॉलम मैट्रिक्स में कुछ नहीं, वही कर देना है राइट साइड, इसी को कॉलम में करते जाना। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब रो में आपने स्टार्ट किया तो रो में ही करोगे, अब फर्दर उसमें कॉलम में नहीं करना, सावधानी। जब रो में आपने सिंपलीफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया दोनों साइड, तो कॉलम मत करना, ठीक है। अब बच्चे एप्लीकेशन सिखाते हैं कि आखिर इनवर्स मेथड, इनवर्स का एप्लीकेशन क्या, मैट्रिक्स का कहां एप्लीकेशन है। तो बच्चे एक क्वेश्चन आता है आपको मैट्रिक्स मेथड से, आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बच्चे क्वेश्चन आता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो सिखाते हैं। a1x plus b1y बराबर 0, ये लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं वो देखो बच्चे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कोएफिशिएंट से एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना दी और एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं बच्चे, और एक जो कांस्टेंट है उसका भी कॉलम मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। 2/2 लिए 3/3 रहता है तो थर्ड ऑर्डर का बनता है, 3 वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा क्या इसमें आ रहा है, कैसे हम इसको अरेंज करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखो बच्चे। a into x कर, a into x क्या होता है, a1 b1 a2 b2 मल्टीप्लाई बाय x y, रो बाय कॉलम करेंगे क्या मिलेगा, a1x प्लस b1, इसको इसे फिर करेंगे क्योंकि इसे कहां करेंगे एक ही कॉलम, a2x प्लस b2y। ये किसके बराबर दिया बच्चों बताओ, c1, ये किसके बराबर है, c, ये तो मैट्रिक्स का हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, a into x is equal to क्या होता है, b, that is x बराबर क्या होगा, इधर आएगा a इनवर्स होगा, समझ गए। दिस इज द वे टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये तरीका है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का। सिमिलरली अगर 3/3 होता ना तो ऊपर भी ऐसे करते हैं, है ना, 2/2 का ले लेते हैं बच्चे, 3/3 में भी वही करना है। इसमें क्या करना है कि इनवर्स आपको एडजॉइंट मेथड से निकालना है, उसके लिए हम शॉर्टकट ट्रिक बताएं, है ना, और उसका यूज करना है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल बच्चे है ना, जाना पहचाना एग्जांपल लेते हैं, x + y = 3 and x - y, ठीक है। कहता है इसका सॉल्यूशन निकालो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो बच्चे कैसे करेंगे, सबसे पहले जो x का कोएफिशिएंट है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखो 1 1, y का कोएफिशिएंट क्या करो यहां पे सेकंड कॉलम में लिखिए। b बराबर बना बच्चे कांस्टेंट का 3 और 1, और x बराबर क्या बनाना है बच्चे, वेरिएबल का x और y। हमें पता है, हमने डिराइव कर दिया, लिखना वी नो दैट x is equal to what, a inverse into b। बच्चे a inverse कैसे निकालते हैं, adjoint of a divided by determinant of a, ठीक है। एडजॉइंट में करते क्या सेकंड ऑर्डर में बच्चे, बहुत आसान तरीका, प्राइमरी डायगोनल को और प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में इंटरचेंज करते हैं, सेकेंडरी का साइन बदलते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट बच्चे इसका -2 हो जाता है, बी मैट्रिक्स हमें पता है, बी रहने देते, ठीक है। तो x बराबर हमें क्या मिला, ये बच्चे हमारा है -1 डिवाइड बाय -2 टाइम्स माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, हाफ 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 -1। अब b हमें क्या दिया है, 3 1। रो बाय कॉलम करेंगे बच्चे, हमने बहुत मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किए हैं, तो 3/2 प्लस 1/2, 3/2 माइनस 1/2, दैट इज व्हाट, 2 और 1। और x क्या था, कॉलम मैट्रिक्स था, 2 और 1। कंपेयर कर देते हैं, x बराबर 2 y बराबर 1, ठीक है। वैसे समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन का जब सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से करता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट है उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे, और जो कांस्टेंट है b मानेंगे, और जो वेरिएबल है उसको s मानेंगे, कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे, x = इनवर्स इनटू b मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। बच्चे 3/3 होता है, स्कूल में पूछा जाता है, 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, और कम से कम पूछा जाएगा तो उसका अलग तरीका, दूसरा तरीका बताएंगे, फटाफट बन जाता है। चलिए अगर ऐसा 3/3 रहता है, a1x b1y + c1z = b1, a2x + b2y
C2z D2 A3x plus B3y C3z D2 ठीक है बच्चे। इसके लिए कैसे फर्स्ट पढ़ेंगे वही बात है कि a बराबर क्या हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ये a हो गया। b बराबर क्या होता है बच्चे d1 d2 d3 x बराबर क्या मिलता है x y ये हो गया। तो फिर इसके लिए वही काम करना है। क्या करेंगे बच्चे इसमें हम लोग काम करेंगे हमें पता है x is equal to a inverse times of b ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे इनवर्स निकाल देंगे और इनवर्स से निकाल देंगे तो बच्चे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे b से तो हमारा क्या काम हो जाएगा ठीक है। और इस तरीके से आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ठीक बच्चे। ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कुछ बच्चे इनवर्स से रिलेटेड क्या होता है कि इक्वेशन दे देगा मैट्रिक्स इक्वेशन उसके बाद कहेगा कि एक मैट्रिक्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बेसिकली आपको आगे पढ़ना है काले-हैमिल्टन थ्योरम और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है बच्चे उसी पे बस दे देता है आपके सामने वो पढ़ना नहीं आता लेकिन वो क्वेश्चन दे देता है कहता है कि अगर मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसका इनवर्स क्या होगा है ना। और बच्चे हमें फिर आपको बता दें कि हम लोग क्या करेंगे